ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उमज्ञानतिमिरिनाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज इतने लोग वीडियो ऑफ करके क्यों क्लास कर रहे हैं? वीडियो ऑन करके क्लास कीजिए, नहीं तो मैं भी वीडियो ऑफ करके क्लास करूंगा, फिर हमारा और आपका इंटरेक्शन नहीं होगा, फिर क्लास समझ नहीं आएगी। बिल्कुल ऑन करके क्लास कीजिए। ठीक, ओके। तो पिछले सत्र में हमने क्या चर्चा किया? हमने हमारा थीम क्या चल रहा था? थीम हमारा चल रहा था शुद्ध भक्ति की परिभाषा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने देखा कि भक्ति रसामृत सिंधु किस उद्देश्य से लिखी गई। इसके रचयिता, इसके लेखक हैं श्री रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी हमें षड गोस्वामी, हमारे 6 गोस्वामी में अग्रणी हैं, और अ, उनको चैतन्य महाप्रभु द्वारा ये शिक्षा दशश्वमेध घाट में दी गई। और अ, जिस भाव से महाप्रभु ने उनको हृदयस्थ करके ये ज्ञान दिया, उसी भाव में वो यथारूप में हमें ये ज्ञान समझा रहे हैं। और किन 6 उद्देश्य से लिखा गया ये ग्रंथ? मुख्यतः 6 उद्देश्य ये हैं कि रूप गोस्वामी पा चाह रहे हैं कि हम सभी जो इसके पाठक हैं, जो इसको पढ़ रहे हैं और जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, सभी गोस्वामी पद तक उठे, नंबर 1। दूसरा, भक्ति रस चपल सुख चपल भौतिक भौतिक रस से कैसे विशेष है, उसकी सर्वोच्चता को स्थापित करती है ये ग्रंथ। तीसरा, इसको जीवन में व्यवहारिक रूप से हम किस तरह व्यवहारिक रूप से लागू कर सकते हैं। पांचवा, भक्ति के मुख्य 5 रस हैं, वो इस ग्रंथ के माध्यम से हम उसको किस तरह से जागृत कर सकते हैं। ठीक है। कौन कौन से रस हैं, कौन बताएंगे? भक्ति के 5 मूल रस कौन कौन से हैं? भक्ति के 5 मूल रस कौन कौन से हैं? हमने विस्तार से भक्ति रसामृत सिंधु में हमने पढ़ा। शरणागति, शरणागति देवीदासी माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद शांत प्रभु। रस, साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस एंड माधुरी रस। हम्म, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। तो ये ठीक है पांच जी। रस हैं, उसका मुख्यतः किससे कैसे जागृत किया जाए? पांचवा, सभी जीव से अ, प्रेम कैसे स्थापित किया जाए, और अंतिम, जो भक्ति कर रहे हैं वह भक्ति में और किस तरह दृढ़ हो सकते हैं। ठीक, ये 6 मुख्य उद्देश्य से एक ग्रंथ लिखी गई है। इसके तत्पश्चात हमने क्या देखा? इसके तत्पश्चात हमने देखा कि भक्ति के शुद्ध भक्ति का क्या परिभाषा है। शुद्ध भक्ति की परिभाषा एक बार और सुन लीजिए। अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूल न कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। अन अभिलाषिता शून्यम, सारी भौतिक अभिलाषाएं, जो जो अभिलाषाएं जो हमारी हमारी इंद्रिय तृप्ति को
तुष्ट करने के लिए की गई हूँ, वो अभिलाषाएं को शून्य करना। ठीक है, ये क्या है? ये तटस्थ लक्षण है, ये मुख्य मूल लक्षण नहीं है, तटस्थ लक्षण है। सभी भौतिक रस को शून्य करना, अन्य अभिलाषिता शून्यम। ज्ञान, कोई भी ज्ञान जो भगवान से तदाकार, निर्विशेष रूप से भगवान से तदाकार होने के लिए किया लिया जा रहा हो, उस ज्ञान को निषेध करना। कर ज्ञान कर्माधनावृतम, कर्म सकाम कर्म जो उच्च लोगों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता हो। आदि, आदि मतलब किसी कृत्रिम वैराग्य लेकर के भक्ति किया जा रहा हो, इस तरह के जितने भी सारी अभिलाषाएं शून्य होनी चाहिए। ठीक है, ज्ञान भगवान के निर्विशेष में तदाकार होने का ज्ञान शून्य होना चाहिए। कोई भी कर्म सकाम कर्म जो भगवान के उच्च लोकों के जाने के उद्देश्य से किया जा रहा हो, वो शून्य होना चाहिए। और कोई भी वैराग्य जो कृत्रिम तरीके से लिया जा रहा हो, ये शून्य होने चाहिए। लेकिन क्यों शून्य होने चाहिए? ताकि अनुकूल है ना, कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल हो, वो करना जो सबसे मुख्य उद्देश्य है। अनुकूल है ना कृष्णा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि हम अनुकूल कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न आ रहा है? कृष्णा अनुशीलनम, यानी कि अनु का मतलब होता है शीलनम का मतलब होता है निरंतर, अनु का मतलब हो रहा है निरंतर किसी की किसी का पथ का अनुसरण करना, यानी हमारे हमें पूर्ववर्ती आचार्यों का दिए हुए मार्ग का अनुसरण करना। कैसे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, इसी को उत्तमा भक्ति कहा जाता है, भक्ति रूप। ठीक, ये परिभाषा है। वही परिभाषा को दूसरे रूप में नारद पंचरात्र में कहा गया, सर्व उपाधि में निर्मुक्ता तत्परत्वे न निर्मलम ऋषिके न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रूप। दोनों ही एक ही तरह के श्लोक हैं और एक ही तत्व को बताते हैं। जैसे उसमें कहा गया है सारे अभिलाषाओं को शून्य करना, इसमें कहा सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से विनिर्मुक्त हो जाना। तत्पर्तवेन निर्मलम, अपने आप को निर्मल बनाना। कैसे निर्मल बनाएंगे? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, भगवान के द्वारा गया ऋषिकेश, भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है, इंद्रियों के स्वामी। उनको अपनी इंद्रियों, ऋषिकेश को अपनी इंद्रियों के स्वामी को अपनी इंद्रियों से सेवन करना ही। ठीक, तो ये पिछले सत्र में हमने चर्चा किया। आज भक्ति के चरित्र के विषय में हम जानेंगे। बहुत सुंदर होने वाला आज। कोशिश करेंगे हम कम से कम एक विषय वस्तु, यानी कि एक चरित्र के विषय में विस्तार से पढ़ें। ओके, चलिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। ग्रंथ खोल लीजिए। ग्रंथ से हम पहले कुछ भाव को पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। कौन पढ़ना चाहते हैं? ये पहले। आज बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत अच्छी फिलॉसफी आने वाली है, आप सबको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। क्योंकि बहुत लोगों को कल पिछले सत्र में भी एक डिवोटी ने एक भक्त ने मुक्ति के विषय में चर्चा की थी। तो आज हम हमें मुक्ति, मोक्ष, ये सब जो शब्द हैं, इनके विषय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसको किसको कहते हैं? मोक्ष, मुक्ति, ये क्या है भक्ति में? इसका क्या
गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में हम इसको कैसे देखते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए। कौन पढ़ना चाहेंगे? अनुकंपा माता पढ़ें। प्रभु आप लोग 4-5 लोग खड़े हाथ रहे उठा लीजिए, सबको एक एक करके देंगे। कौन पढ़ना चाहते हैं? सौरभ बनर्जी प्रभु आप पढ़िए, चलिए। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तिलक को कपिल देव ने श्रीमद् भागवतम में अपने माता को उपदेश देते हुए शुद्ध भक्ति के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त है और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन मेरी सेवा में कितने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते। जहां तक तो जी वो एक कुछ हाँ, जहां तक कि वे मेरे ध्यान में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। मुक्ति के पांच प्रकार का होती है। भगवान से सदाकार होना, सायुज्य, भगवान के साथ उसी लोगों में रहना, सालोक्य, भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना, सारूप्य, भगवान ही की तरह उन्हीं ऐश्वर्यों का भोग करना, साष्टी, तथा भगवान के संगी रूप में रहना, समीप्य। भक्त भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति को तो ठुकराता ही है। वो 5 प्रकार की मुक्ति में से किसी प्रकार की भी मुक्ति की कामना नहीं करता। वो भगवान की प्रेममय सेवा करके तो ही संतुष्ट रहता है। वो शुद्ध भक्ति का लक्षण है। श्रीमद् भागवत में 8 कपिल देव के उपयुक्त कथन में शुद्ध भक्ति की वास्तविक स्थिति को वर्णन हुआ है और भक्ति के प्रारंभिक लक्षणों को भी परिभाषित किया गया है। भक्ति के अन्य लक्षणों का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने विभिन्न शास्त्रों के साक्ष्य समेत दिया है। उनके अनुसार शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं जो हरे कृष्ण हरे निम्नवत कृष्ण। है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। अभी इस पे हम फोकस करेंगे। 6 लक्षण अभी ये हमें समझना जी जरूरी है कि मुक्ति किसको कहा जाता है। मुक्ति का क्या? मुक्ति 5 प्रकार की, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारी फिलॉसफी है, मुक्ति किसको कहते हैं। मुक्ति का मतलब है, जो हम समझते हैं, बहुत ही मोटा मोटा बुद्धि है, मोटा मोटा हम ये समझते हैं मुक्ति का मतलब है भौतिक धारणा से, हमारा जो भौतिक अवधारणा है उस अवधारणा से मुक्त होना। ये हमारा ये हमारा बहुत ही मोटे तौर पे इसको मुक्ति कहा जाता है। परंतु सैद्धांतिक रूप से मुक्ति 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, अम, और क्या क्या वो था? सालोक्य, सालोक्य शास्त्री, सामीप्य, सारूप्यम, सारूप्यम पी एकम उतः। 5 तरह की होती है मुक्ति, 5 तरीके की। ठीक है, कौन कौन से होती है? सालोक्य, सालोक्य यानी कि भगवान में लोक में निवास करने की इच्छा करना, यानी कि अपनी भौतिक अवधारणा को त्याग करके भगवान के लोक में वास करने की इच्छा रखना, पहला। सालोक्य, भगवान के लोक में वास। दूसरा, सालोक्य साष्टी, साष्टी का मतलब होता है भगवान की ऐश्वर्य। जैसे भगवान की ऐश्वर्य है वैसे भगवान ऐश्वर्य दे देते हैं अपने भक्तों को। ठीक है, तो भगवान के ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। भक्त अपने भौतिक अवधारणा को त्याग करके भगवान की ऐश्वर्य की कामना करता है तो उसको भगवान शास्त्री मुक्ति प्रदान करते हैं। ठीक, ये 2 हो गए। सारूप्य, सारूप्य का मतलब भगवान जैसा ही रूप की प्राप्ति करना, यानी कि वही 4 हाथ। और हम देखते हैं ना, जब
अजामिल को विष्णु दूत लेने आए थे, तो विष्णु दूत का जो सुखदेव गोस्वामी ने जो अवलोकन किया है, वो तो विष्णु दूत जो विष्णु जैसा ही लग रहे थे। बस उनमें विष्णु का भगवान का चिन्ह नहीं था, श्रीवत्स नहीं था। ठीक है। बाकी उनके वही रूप था, सारूप्य। तो अपने भौतिक अवधारणा को त्याग करके भगवान जैसा रूप की प्राप्ति की इच्छा रखना, जिसको भगवान दे देते हैं, उसको कहते हैं सारूप्य। सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य। चौथा होता है सामीप्य, भगवान के निकट रहने की इच्छा, भौतिक अवधारणा त्याग करके भगवान के निकट रखने रहने की इच्छा रखना, सामीप्य। ठीक है। और अंत में क्या आता है? अपि एकम उतः। अपि एकम उतः मतलब भगवान सायुज्य मुक्ति, भगवान में एकाकार हो जाना। तो इसका इसकी धारणा कैसे की जाए? अभी हमारे कॉन्सेप्ट में हमने ये चीजें बहुत सुनी, आप लोग भी सुनते हैं कि भगवान में तदाकार हो जाना। तदाकार होने का क्या मतलब है? तो शिला प्रभुपाद अपने एक चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में कहते हैं कि जिस तरह आप जब सूर्य की रोशनी को देखेंगे, तो सूर्य की रोशनी में को आप देखेंगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे जो कण होते हैं, आपको उस कण सूर्य की रोशनी में वो कण दिखेंगे। ठीक ठीक वैसे ही तदाकार होने का मतलब होता है भगवान की ब्रह्म ज्योति में, क्योंकि आत्मा की हम साइज तो जान चुके हैं कि आत्मा क्या है। ठीक है। बाल अग्रस्त भागस्य शतदा कलिपतस्य च, भाग के अगले भाग के 10,000वां हिस्सा, तो यही हिस्सा एक सूक्ष्म कण के जैसा ब्रह्म ज्योति में रहता है, उसी को तदाकार होना। इसको बस इस कॉन्सेप्ट पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसका तदाकार होने बहुत लोगों का समझ नहीं आता है कि तदाकार होने का क्या मतलब हो। तदाकार होने का मतलब समझाया गया शास्त्रों में कि ब्रह्म ज्योति में जिस तरह सूर्य की रोशनी में आपको बहुत सारे कण दिखेंगे, वैसे ही ब्रह्म ज्योति में बहुत सारे कण ऐसे ही घूमते रहते हैं। उस कण वो उसका मतलब हुआ सायुज्य, यानी कि एकम अपि उता। अब देखिए, अब इन पांचों को सबसे पहले अनुच्छेद में कपिल मुनि जो भगवान के रूप में थे, वो अपनी माता को शिक्षा देते वक्त कहते हैं कि जो भक्त हैं, इसमें जितने भी आपने देखे हैं पांच, इन पांचों में भक्त की व्यक्तिगत इच्छा है। चाहे वो भगवान के जैसा रूप की प्राप्ति करना, चाहे भगवान की जैसा ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, चाहे भगवान की जैसा लोक, भगवान जिस लोक में वास करते हैं उस लोक की प्राप्ति करना, या भगवान में तदाकार हो जाना। इस सब में, ये इन सबों में उस भक्त का एक अपना इच्छा है। और भक्ति किसको कहा गया है? अन्य अभिलाषिता शून्य। अभिलाषा तो यहाँ आ गई है, वो भौतिक इच्छा, भगवान को वो पसंद है नहीं है कि उनके साथ रहे, उनके जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करे। लेकिन शुद्ध भक्ति कहाँ है? अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादानामृतम। तो पांचों प्रकार की मुक्ति कहीं भी उस परिभाषा में फिट नहीं बैठता है। ठीक है। और इसके बाद कपिल मुनि क्या कहते हैं? सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्यम अपि एकम उतः दीयमानानाम गृह्णन्ति बिना सेवनम जना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुद्ध भक्त क्या कहता है? अगर वहां पे सेवा नहीं है, दिए मानाम न गृह्णन्ति, अगर आप दे भी दिए, ये पांचों चीजें आपने दे भी दिया, लेकिन बिना सेवनम जना, अगर बिना सेवा के मुझे ये सब चीजें प्राप्त होती हैं, तो मुझे वो नहीं चाहिए। ऐसा शुद्ध भक्त का, शुद्ध भक्त इस तरह करते। तो यहां हो गया ना शुद्ध भक्त की परिभाषा। अन्य अभिलाषा, कोई अभिलाषा नहीं। तो मुक्ति को किस तरह क्यों निष्कासित किया जाता है? ये पांच तरह का मुक्ति को निष्कासित कर रही है। ठीक है। तो मोक्ष की परिभाषा पिछले सत्र में एक डिवोटी ने पूछा था, मोक्ष की परिभाषा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब बहुत अच्छे पड़ाव पे चलने वाले हैं। क्या चल अब तक हमने देख लिया कि शुद्ध भक्ति क्या है। सारे अभिलाषाओं को शून्य करना, ज्ञान जो निर्विशेष पे तदाकार होने का ज्ञान है उसको शून्य करना, भगवान के उच्च भौतिक उच्च दशा की प्राप्ति करना, भगवान के लिए भगवान आदि, यानी कि भगवान के लिए कोई कृत्रिम वैराग्य करना,
इन सबको निषेध करके भगवान को जो पसंद है वो करना, पूर्ववर्ती आचार्यों आचार्यों का अनुशीलन करते हुए। ये हमने इस पर समझ लिया शुद्ध भक्ति क्या है। लेकिन शुद्ध भक्ति करने से फायदा क्या है, क्यों हम शुद्ध भक्ति करें, ये चरित्र में बताया गया है बहुत सुंदर से। ठीक है, अब ये हम जानेंगे बहुत ही व्यवहारिक क्या उद्देश्य था, क्या था भक्ति रसामृत सिंधु का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था, दूसरा और तीसरा क्या, दूसरा उद्देश्य था चपल सुख, यानी कि भौतिक सुख से भक्ति का सुख कैसे सर्वोच्च है उसको स्थापित करना, और दूसरा व्यवहारिक रूप से कैसे पालन करना है इसको। अब व्यवहार में तो उस चीज को तभी लेकर के आएंगे जब वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। सुबह उठ करके माला का जप करें, इससे क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं, ये बहुत सुंदर होने वाला, बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। 6 चरित्र है। क्या चरित्र है, कोई पढ़ना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा वो चरित्र पढ़े। मैं डॉक्टर अनुकंपा माता, आपने पहले भी हैंड रेज किया था, आप पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़िए, 6 चरित्र के विषय में पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। उनके अनुसार शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं जो निम्नवत हैं। पहला, शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है, क्लेश घनी। दूसरा, शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है, शुभक्ष। तीसरा, शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है, सांद्रानंद विशेषात्मा। चौथा, शुद्ध भक्ति विरले ही प्राप्त होती है, सुदुर्लभ। पांचवा, शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं, मोक्ष लघुता। छठा, शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है, श्री कृष्णा आकर्षणी। आगे पढ़ूं प्रभु जी? ये इसके बाद खत्म कीजिए, इसके बाद कलेश में चलते हैं। जी, कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप में भी अधिक बलवती है, क्योंकि यह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। हरे 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 कृष्ण, बहुत सुंदर आने वाला है। कलेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेष आत्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। ध्यान पूर्वक सुनिए। पहला क्या है, शुद्ध भक्ति। अगर हम भक्ति करना शुरू करते हैं, शुद्ध भक्ति छोड़ दीजिए, केवल हम ट्रेन में चढ़ गए, अगर हमने भक्ति करना शुद्ध कर, देखिए शुद्ध भक्ति का मार्ग का क्या मतलब हम समझते हैं। शुद्ध भक्ति का मार्ग मतलब वो सारे शुद्ध भक्ति के मार्ग में हैं जो अभी 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 शुरुआत किए हैं, और जो अपने अंतिम उद्देश्य जिनको भगवान का साक्षात्कार हो रहा, सब शुद्ध भक्ति ही कर रहे हैं। कैसे, मान लीजिए कोई बॉम्बे से पूना जाने को ट्रेन में चढ़ा है, तो वो ट्रेन, वो जो मार्ग है वो शुद्ध भक्ति है, वो शुद्ध भक्ति का मार्ग है। ट्रेन में जो चढ़ गया, हो सकता है उससे बॉम्बे से कलकत्ता जाना हो, कलकत्ता अंतिम उद्देश्य है, लेकिन शुद्ध भक्ति का मार्ग बॉम्बे से लेकर के कलकत्ता अगर चलती है, तो उस मार्ग में, उस ट्रेन में चलने वाले सारे लोग शुद्ध भक्ति के मार्ग में। तो शुद्ध भक्ति के मार्ग में चलने वाले ये 6 चीजें, 6 चरित्र के रूप में ये भक्ति आएगी। कैसे, कलेश अग्नि, जीवन में सभी तरह के क्लेश चले जाएगा। क्या क्लेश आता है जीवन में, किस तरह का क्लेश आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और रूप गोस्वामी पाद इस पे बहुत जोर डाले कि केवल शुद्ध भक्ति करने से हमारे जीवन के किस तरह से क्लेश जाएंगे, बहुत साइंटिफिक, बहुत वैज्ञानिक रूप में बताएंगे। ठीक है, कलेश चला जाता है। दूसरा आता है शुभदा। हमारे जीवन में 3 तरीके से शुभ लक्षण के रूप में लाता है। केवल शुद्ध भक्ति करने के केवल हम शुद्ध भक्ति करते हैं, या शुद्ध भक्ति के मार्ग में चलना शुरू करते हैं, शुद्ध भक्ति छोड़ दीजिए,
शुद्ध भक्ति के मार्ग में अपने आचार्यों द्वारा दिए गए मार्ग में चलना शुरू करते हैं, तो चलने मात्र से हमारे जीवन में केवल और केवल शुभ लक्षण आएंगे। 3 तरीके से शुभ लक्षण आएंगे। तीसरा क्या होगा? मोक्ष लघुता कृत। मोक्ष लघुता कृत भी मतलब कि मुक्ति भी शुद्ध भक्ति का मार्ग ऐसा है कि मुक्ति का मार्ग भी उसको तुच्छ लगने लग जाता है। अच्छा, मुक्ति का मार्ग मोक्ष लघुता यानी लघु हो जाती है मुक्ति। मोक्ष लघुता कृत। अब 5 तरह की जो मुक्ति बताई गई, अब वो तो हमने परिभाषा से ही समझ लिया। बिना सेव शुद्ध भक्त कहता है बिना सेवन जना। मुझे अगर वहां सेवा नहीं प्राप्त हो रही है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं चाहिए? उसको इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि शुद्ध भक्ति का अनुभव ऐसा है कि मुक्ति की भी इच्छा ही बहुत तुच्छ लगने लग गई उस व्यक्ति को। ठीक है। सुदुर्लभ, भगवान भक्ति आसानी से नहीं देते, ये चरित्र है चौथा। पांचवा क्या है? पांचवा है सांद्रानंद विशेष आत्मा। सांद्रानंद विशेष सबका एक एक करके हम देखेंगे, एक एक करके हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ। सांद्रानंद विशेष, सांद्रानंद, सांद्रानंद मतलब हो जाता है आप दूध को सुखा देंगे तो रबड़ी बन जाता है। ठीक है। तो भक्ति का प्रेम ऐसा गाढ़ा हो जाता है, सांद्रानंद विशेषात्मा इतनी गाढ़ी हो जाती है कि उसकी मिठास, उसको कहते हैं सांद्रा आनंद। ठीक है। सांद्रानंद विशेषात्मा हमारे हृदय में वो प्रेम इतनी गाढ़ी हो जाती है, तभी तो भगवान चैतन्य क्या कहते हैं? युगायतम निमेषेन चक्षुषा युगायतम निमेषेन, क्या है वो श्लोक? युगायितं निमेषेण गाइए कोई भी। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रवाशायितं शून्यायितं जगत सर्वम गोविंद विरहेन। अब गोविंद के विरहेन में महाप्रभु कह रहे हैं कि ये एक पलक का झपकना भी युगों के बराबर लगता है। अब युगों का बराबर लगता है वो हमें तो महसूस नहीं हो रहा अभी। या फिर गोपियां ब्रह्मा जी को गाली दे रही हैं कि हमारे आपने चक्षु ये पलक बनाए क्यों? ठीक है। क्यों? एक पलक बनाने से भगवान का दर्शन नहीं हो, भगवान को हम पल अब हम इसकी धारणा तो हम कर भी नहीं पाते हैं। अब ये धारणा कब होगी? जब ये प्रेम जो है सांद्रानंद ये गाढ़ी इतनी हो जाएगी रबड़ी जैसी, तब वो ये कह सकता है कि ये पलक झपकना एक युग के बराबर लग रहा है। या फिर एक अर्च विग्रह को देखने मात्र से महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे या नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो जाते थे। हमें तो 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा हम तो देख भी नहीं पाते। लेकिन मार्ग सही है, ये मार्ग में आगे चलते चलते यही प्राप्त होने वाला सांद्रानंद विशेषात्मा। और अंतिम क्या है? श्री कृष्ण आकर्षणी चर्चा। भगवान को ही पसंद आता है, भगवान को भक्ति बहुत पसंद है। भगवान भक्त तो इतना पसंद है कि वो वो प्रतीक्षा, माता के गर्भ से निकलने के लिए प्रतीक्षा भी नहीं कर पाते और खंबे से तोड़ करके आ जाते हैं या सारथी बन जाते हैं। ये क्या सिद्ध होता है? जब गजेंद्र को जब मगर ने पकड़ लिया था, तो गजेंद्र के पास कुछ ही समय शेष थे। तो भगवान ने बोला, गरुड़ को बोला चलो लेकर के मुझे, चलो चलो। तो गरुड़ में बैठ करके भगवान निकल तो गए, लेकिन भक्त की पुकार ऐसी थी कि सोचिए, गरुड़ क्या जो गति है वो हमारे मन की गति से भी तेज है। मन की गति आप सोच करके देखिए, अभी सोचे और हम लंदन पहुंच जाते हैं, सोचने मात्र से पहुंच गए। अब गरुड़ की गति जो है वो मन की गति से भी तीव्र है। भगवान को वो गति भी धीरे लग रही थी और गरुड़ से उतर करके वो स्वयं अकेले गए गजेंद्र को बचाने के लिए। तो श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, ये भगवान को ही भक्ति इतनी आकर्षित करती है कि भगवान स्वयं भक्ति के आगे भक्ति के आगे स्वयं उनको आकर्षित करती है। ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम कलेश अग्नि पे विस्तार से पढ़ेंगे। ओके।
ये बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत फिलोसॉफिकल है, इसलिए आप अच्छे से ध्यान पूर्वक देखिए किस तरह हमारे जीवन में और सबको बहुत फायदा, किस तरह से फायदा हो सकता है हमारे को भक्ति करने के मात्र से। ये कोई पढ़ना चाहते हैं, कौन पढ़ेंगे? प्रवीण श्रीवास्तव, आप पढ़िए प्रभु। यहाँ से पढ़िए, प्रवीण श्रीवास्तव। अच्छा, आपको अनम्यूट करना है ना? ओके। हाँ, अनम्यूट कीजिए। प्रवीण श्रीवास्तव, हाँ, करीब हाँ, प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भौतिक क्लेश से राहत, क्लेश घनत्वम। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में जाए। एक वही मिनट, एक मिनट, भगवान एक मिनट, एक मिनट प्रभु, थोड़ा सा। यह भी वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों के सारे पढ़िए। फिर से पढ़ूं यहाँ से। हाँ, पढ़िए, दोबारा पढ़िए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में जाए। वही भगवान यह भी वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों ही के कारण होते हैं। सामान्यतः जीव अज्ञान अविद्या के कारण पाप कर्म करता है, किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं, वे जो प्रौढ़ पक्व होते हैं प्रारब्ध, और वे जो प्रौढ़ नहीं होते अप्रारब्ध। वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्रौढ़ प्रारब्ध कहलाते हैं। वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित है और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा है अप्रौढ़ अप्रारब्ध माने जाते हैं। उदाहरणार्थ हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हों, किंतु वह अभी तक उनके लिए बंदी न बनाया गया हो, किंतु जो ही उसका पता चल जाएगा जो ही वह बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार हम अपने कतिपय पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो प्रौढ़ प्रारब्ध होते हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। प्रभु जी थोड़ा हरे ऊपर कृष्ण। करिए। इसको समझिए अच्छे से, इसको बहुत सुंदर, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे। कलेशा तू पापम, कलेशा तू पापम तद बीजम चेती ते त्रिधा। कहने का मतलब ये है, ये मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। हम्म। कलेशा तू पापम तद बीजम, कलेशा तू पापम तद बीजम चेती ते त्रिधा। ठीक है? कोई हमारे जीवन में क्लेश आते हैं। क्लेश का क्या मतलब है? जो दो तरीके के क्लेश हमारे जीवन में आते हैं। किस किस तरह का क्लेश आता है? क्लेशा तू पापम तद बीजम। ठीक है? सबसे पहले क्लेश किस तरह से आता है? दो तरीके से क्लेश है। क्लेश दो तरीके से हमारे जीवन में तकलीफ आते हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझाते हैं क्या है। अप्रारब्धम फलम पापम बीजम कूटम फलनो मुखम। अप्रारब्ध, कोई भी हम कर्म कर रहे हों, हर कर्म का फल होता है। इस वक्त भी कुछ कर्म कर रहे हैं, क्यों? देखिए, तीसरे अध्याय भगवत गीता में कहा गया है कि हम हर, जैसे जैसे हमारा शरीर दिया जाता है वैसे वैसे उसी तरह से
हम हर समय हमको कर्म करने के लिए हम बाध्य होते हैं, ठीक है। और हर कर्म का एक फल होता है। और अगर कर्म किसी भी अविद्या के कारण किया गया हो तो उसका पाप दो तरीके से संचित होता है। कलेश दो तरीके से हमारे जीवन में आता है, पहला प्रारब्ध और दूसरा अप्रारब्ध। इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। अप्रारब्ध का क्या मतलब है? अप्रारब्ध का मतलब है वो कलेश जो हमारे जीवन में भी फलीभूत नहीं हुए। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में, जो हो सकता है वो इस जीवन में उन पापों का हमें फल न भोगना पड़े। हो सकता है इसमें भोगना पड़े, हो सकता है अगले जीवन में भोगना पड़े। मान लीजिए एक चोर चोरी करता है, ठीक है। अब चोरी करता तो हो सकता है तुरंत न पकड़ाया जाए, न पकड़ाया जाए, हो सकता है इस जीवन में भी न पकड़ाया जाए। लेकिन भगवान तो सबके कर्मों का, पुरुषम प्रकृति स्तो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संज्ञो सत सत योनिसि जन्मसु। वो कर्म का तो लेखा जोखा भगवान ने ले लिया है, उसका फल की प्राप्ति होगी और वो अप्रारब्ध कहा जाता है। हो सकता है इस जन्म में हो सकता है अगले जन्म में हो सकता है कई जन्मों के बाद हो, उसे कहते हैं अप्रारब्ध। और जो पाप के कलेश जो फलीभूत हो गए हैं उसको कहते हैं प्रारब्ध। जो हमारे जीवन में क्लेश आते हैं, किसी को शारीरिक कष्ट है, कोई देखने में बहुत बदसूरत है, कोई बहुत ही ऐसा निर्धन परिवार में हुआ है जो रोजाना जिसको जीविकोपार्जन के लिए बहुत ही कष्ट करना पड़ रहा हो। कोई सारा देखते हैं कई कोई सारा जीवन कोई केस में फंस गया हो, लीगल केस में फंस गया हो, इसको कहते हैं फलीभूत हो जाना। अब वही चोर जब चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसको वो कहते हैं प्रारब्ध। तो कलेश दो तरीके से आती है, ठीक है, अप्रारब्ध रूप में और प्रारब्ध रूप में। लेकिन इस कलेश का मुख्य बिंदु कहां से शुरू होता है? मुख्य बिंदु शुरू होता है विद्या से। अविद्या का क्या मतलब है? मुख्य बिंदु शुरू होता है अविद्या से। अविद्या क्या कारण, अविद्या मतलब क्या होता है? अविद्या का मतलब होता है भगवान से विमुख होना ही को ही अविद्या कहा जाता है। कृष्णा बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, अतएव माया तारे झपटिया धरे, ठीक है। कृष्ण को भूल करके हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसको कहा जाता है अविद्या, इग्नोरेंस। और वो अविद्या बीज मतलब कोई भी बीज आप ले लीजिए, वो बीज का रूप लेती है, बीज फलीभूत होता है और बीज जो है पाप के रूप में आता है, ठीक है। कोई कर्म करते हैं, पापी कर्म करते हैं और उसका दो तरीके से फल होता है, एक अप्रारब्ध और प्रारब्ध, ये दोनों को मिलाकर कलेशा कहा जाता है। अब सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि ये अविद्या किसको कहते हैं। विद्या का क्या मतलब है? मोटा मोटा तो अविद्या मैंने आपको बता दिया। अविद्या का क्या मतलब है? अविद्या का मतलब है कृष्णा बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे। भगवान को भूल करके हम जब कोई भी कार्य कर रहे हैं उसे अविद्या कहा जाता है, ठीक है। शास्त्र में इसका एकदम एक शब्द में इसका लेखन है। लेकिन इस अविद्या को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये अविद्या है क्या? इग्नोरेंस क्या है? किस चीज की इग्नोरेंस की हम बात कर रहे हैं? तो ये थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए, अविद्या अविद्या करीबन चार रूप में आती है। किस तरह से अविद्या किसको कहा जाता है? अस्थाई प्रविष्ट को स्थायी रूप में समझना। अस्थाई प्रविष्ट यानी कि टेम्पोररी चीज को परमानेंट समझना। अस्थाई प्रविष्ट यानी हम
हमारा शरीर जो है सबसे ज्यादा हम इसी को परमानेंट समझ लेते हैं, ठीक है। और इसको अस्थाई प्रविष्ट को स्थायी रूप में समझना, इसको स्थायी समझना, इसको कभी कुछ नहीं होगा इस शरीर को, ये सबसे बड़ी अविद्या है, ठीक है। दूसरा, अशुद्ध वस्तु को शुद्ध मानना। अशुद्ध वस्तु को शुद्ध मानना मतलब, कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु अशुद्ध है। अशुद्ध को मतलब है कि मान लीजिए कि किसी भी सुंदर वस्तु को हम समझते हैं, भौतिक वस्तु को, ठीक है। वो तो भौतिक वस्तु जड़ वस्तु से बनी है ना, यानी कि वो अशुद्ध ही है, उसको हम शुद्ध मान लेते हैं, ठीक है। या आप देख लीजिए एक स्त्री पुरुष को सुंदर मान करके उसको शुद्ध मानता है, मान लेती है, या फिर पुरुष किसी स्त्री को सुंदर मान के शुद्ध मान लेता है। ये क्या होगा, ये क्या, इसको क्या कहते हैं, अविद्या। सुख के रूप में दुख, सुख को ही जीवन में, दुख को ही जीवन में सुख समझना, ठीक है। 5वें अध्याय में भगवत गीता में क्या कहा गया है कि वो श्लोक कौन सा है, अ, उम, चलिए वो श्लोक तो मुझे याद नहीं आ रहा है। मतिर्न कृष्णा पर तो, भगवत श्रीमद भागवतम में कहा गया है, मतिर्न कृष्णा पर तो स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहत विरता नाम। कहने का मतलब है कि कृष्ण कभी भी भगवान उनको नहीं मिलते। मतिर्न कृष्णा परतो स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहत विरता नाम, जो अपने अपने जीवन में ही सुख को, दुख को, सुख को एडजस्ट कर करके सुखी होना की कोशिश करता है, ठीक है। तो मिथो विपद्येत गृहत विरतानाम आधांत गोभिर विश्ते तमिश्रन पुनः पुनश्चर्वित चर्वनाना। कहने का मतलब है आधांत गोभिर विश्ते तमिश्रम, और चबाए हुए को ही चबाने का कोशिश करता है। एक जब आप गन्ने को, गन्ने की आप जूस निकाल लेंगे, गन्ने से अगर जूस निकाल लेते तो क्या होता है, गन्ने में फिर कोई तरह का जूस नहीं बचता है। ठीक है, उसी तरह हम इस भौतिक जगत में उसी चीजों को से सुख की प्राप्ति की कामना करते हैं जो वस्तु हमें दुख दे चुका है पूर्ववर्ती। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई एक व्यक्ति घर बनाना चाहता है। अब घर बनाने के लिए वो क्या करता है, लोन लेता है। अब उसको तो मिथो भी पद्धत गृहत वृता नाम, उसको तो ये लगता है कि मैंने घर बना करके बहुत ये सुख की अनुभूति देने वाला घर, परंतु उस घर को प्राप्त करने के लिए वो बैंक से लोन प्राप्त करता है। अब लोन को चुकाने के लिए मिथो विपद्येत गृहत वृता नाम आदांत गोभिर विस्तृतम श्रम पुनः पुनः, उस लोन को चुकाने के लिए सारा जीवन लोन चुकाता है। यानी जब आए उसको लगा कि ये सुख का स्रोत है, सुख इससे प्राप्त हो जाएगी, परंतु उससे सुख तो प्राप्त हुई ही नहीं। आप ये कहीं भी अप्लाई कर लीजिए, ये एकदम सटीक बैठेगा। वो श्लोक मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, रुकिए मैं श्लोक ढूंढता हूँ। श्लोक बहुत ही सुंदर है, भगवत गीता का वो श्लोक 5वें अध्याय का श्लोक है। ये, हाँ याद आ गया मुझे। ये ही संस्पर्शजाब होगा दुख योना एवते आदंतवंत कौन्तेय नृत्येषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्शजाब होगा, भोग के साथ संस्पर्श, संस्पर्श होता है। ये ही संस्पर्शजाब होगा दुख योना एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते। जो जिस वस्तु को हम सुख का स्रोत समझते हैं और उसके साथ स्पर्श करते हैं, संस्पर्श जाप होगा, और भोगने की कोशिश करते हैं, वही दुखों का कारण बनता है, वही दुखों का कारण बढ़ता है। आप बहुत उदाहरण कहीं भी देख लीजिए, ये हर जीव के लिए ये लागू होता है। मान लीजिए आप सबसे एक हिरन को पकड़ने के लिए, एक जब हिरन का जो शिकार करते हैं, वो किस तरह शिकार करते हैं, हिरन को एक विशेष तरीके का सीटी बहुत पसंद है, उसको वही सीटी आती है बजाने के लिए जो शिकारी होता है। और उस हिरन को ऐसा लगता है कि वो सीटी जो बज रही है वही उसको सुख का स्रोत है और वही उसका दुख का कारण बनता है, और वो सीटी से प्रभावित होता है और वो उसके साथ वो दुख देता है, वो शिकार होता है उसका। तो
जिसको हम सुख समझते हैं वो दुख के रूप में आता है। और चौथा क्या है, जो स्वयं के रूप में स्वयं नहीं है, जो स्वयं के रूप में हम जिसको यथार्थ समझते हैं वो यथार्थ नहीं है। ठीक है, और भी इसका थोड़ा सा और हम इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, देखिए ये सुंदर है, बहुत सुंदर है, इसको ध्यान पूर्वक सुन। अस्मिता, अविद्या और किसको कहा जाता है, झूठा अहंकार। ये मैं हूं, मैं सबसे बुद्धिमान हूं। ठीक है, ये सबसे बड़ा अविद्या है। ये मैं हूं, मैं सबसे बड़ा, मैं हमसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस जीवन काल, ये छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर के सबसे उच्च पद के व्यक्ति के लिए ये लागू होता है। आप कोई निचले स्तर के भी व्यक्ति जो बहुत ही निम्न स्तर का कार्य कर रहा हो, उसमें भी ये अहंकार होता है कि मेरे जैसा कार्य ये नहीं कर सकता, और कोई उच्च पद में बैठा हुआ व्यक्ति भी यही सोचता है। राग दूसरा होता है, अस्मिता। राग, राग का क्या है, आनंद की लालसा, आनंद की लालसा। और हाँ, ये हमने देख चुके हैं कि चपल सुख इसी को कहते हैं, वो हमेशा गोल पोस्ट चेंज करता रहता है। आनंद की लालसा। द्वेष, दुख को दूर करना। ये हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सुंदर एक श्लोक सुनाऊंगा आपको, मन एकदम बहुत उत्साहित हो जाएगा। दुख को दूर करने हम सारा जीवन प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाता, कभी दूर नहीं होता। चाहे जिसके लिए एक एक व्यक्ति विवाह करता है, बच्चे होते हैं, पति पत्नी होते हैं, माता पिता, सब कुछ, परंतु ये सब क्यों प्रयास करता है, ये इसी के लिए प्रयास करता है ताकि दुख दूर हो और सुख नजदीक आए, पर ये हो नहीं पाता। ठीक है, अभिनिवेश, जीवन से चिपके रहना, मृत्यु को जन्मजात, मृत्यु से भय। ठीक है, अभिनिवेश यानी कि जीवन से चिपके रहना और मृत्यु का जन्मजात भय, एक ऐसा भय जो आना तय है। फिर परंतु क्या है, अंत काल में भी लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा जीवन और बढ़ जाए, थोड़ा सा और 2 साल और जी लेते तो ये हो जाता है, 5 साल और जी लेते तो ये हो जाता है। कलेशा तू पापम तद बीजम अविद्या चेति ते त्रिधा। यही मुख्य कारण है, जो ये सब कारण की यही अविद्या है। इसी अविद्या के कारण एक व्यक्ति कर्म करता है, और वो कर्म के बीज बोए जाते हैं। बीज पाप के रूप में परिवर्तित होता है, और पाप अप्रारब्ध और प्रारब्ध के रूप में फलीभूत होता है। ठीक है, इसको कहते हैं कलेश। और भक्ति क्या करती है, हमने 16 माला शुरू कर दिया, एक माला भी शुरू कर दिया, एक माला भी हमने लेना करना शुरू कर दिया, तो देखिए देखिए भक्ति क्या करना शुरू करती है। ये तो हमें समझ में आया, फिलोसफिकली हमने समझ लिया कि अविद्या से पाप आता है, बीज हो बोया जाता, बीज से पाप आता है, और पाप से कलेश आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कलेश के 2 प्रकार होते हैं। अप्रारब्ध, जो अभी फलीभूत नहीं हुए हैं, हो सकता है इस जीवन काल में न हो, अगले जीवन में हो, 10 जीवन काल के बाद हो, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, उदाहरण के लिए अभी शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देंगे, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आगे पढ़िए, इस बार देखिए कौन कोई पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। मैं देता हूँ, मीनल तिवारी माता, आप पढ़ें, पढ़िए। इस हरे प्रकार कृष्ण प्रभु पाप जी, कर्म सादर प्रणाम। प्रणाम, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। भौतिक क्लेश से राहत, क्लेशज्ञत्वम। भगवत गीता में भगवान यहाँ से कहते हैं पढ़िए कि माता, मैं जहां से अंडरलाइन किया वहां से पढ़िए। इस प्रकार पाप कर्मों एवं तज्जनित कष्टों की श्रृंखला, यहाँ से पढ़िए, ये आपका सेकंड पैराग्राफ। अंडरलाइन, सेकंड पैरा, हाँ ओके। इस प्रकार पाप कर्मों के एवं तज्जनित कष्टों की श्रृंखला बन जाती है, और बद्धजीव इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। वह अपने वर्तमान जीवन में विगत जीवन के पाप कर्मों के फलों के कारण कष्ट भोगता है, और साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों को मोल रहता है। जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे में फंस जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, हाँ, हम्म, या अशिक्षित रह जाता है, अथवा बदसूरत दिखता है,
तो इन्हें प्रौढ़ पाप कर्मों प्रारब्ध का प्रागट्य जानना चाहिए। ऐसे अनेक विगत का पाप कर्मों के फल है जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे। किंतु इन समय समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं यदि हम कृष्ण भावनाव्रत को ग्रहण कर ले। इसके प्रमाण स्वरूप श्रील रूप गोस्वामी गोस्वामी श्रीमद् भागवतम से 11.14.19 उद्धरण देते हैं। यह श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित है, जिसमें वे कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना दे सकती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा में ईंधन जलाकर खाक कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है। उदाहरणार्थ, गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु कृष्ण ने अपने आदेश से उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, जिसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गया। इसलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा। श्री रूप गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत। हरे कृष्ण। मतलब बस पहले हरे कृष्ण। थोड़ा थोड़ा समझते हैं इसको। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी पढ़ा कि कलेशों के 3 कारण होते हैं। कलेश कोई क्यों आता है? अविद्या होती है। अविद्या के कारण कोई व्यक्ति कर्म करता है जिसके कारण बीज बोई जाती है। बीज के कारण वो पाप करता है। पाप के कारण वो 2 तरह के उसको फल की प्राप्ति होती है। एक है अप्रारब्ध। कलेश आते हैं जीवन में, कलेश आते हैं 2 तरीके से, अप्रारब्ध के रूप में और प्रारब्ध के रूप में। अप्रारब्ध क्या होता है? जो अभी फलीभूत हो गई, और प्रारब्ध मतलब जो जो अभी फलीभूत नहीं हुई है वो अप्रारब्ध, और जो फलीभूत हो गई, जैसे श्रील प्रभुपाद ने बताया, किसी को रोग हो गया हो, बहुत भीषण रोग हो गया हो, शरीर देखने में सुंदर ना हो, कोई निर्धन परिवार में हुआ हो, कोई केस में फंस गया हो, किस तरह का, ये प्रारब्ध ही है। ठीक है, ये प्रारब्ध है, ऐसा श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। अब भक्ति करने मात्र से, अब देखिएगा ये पूरा चेन जो है, अविद्या से लेकर के, पाप से लेकर के, बीज से लेकर के, सारे कलेश कैसे कैसे नष्ट होते हैं। शिला प्रभुपाद अभी रूप गोस्वामी पाद पहला पॉइंट को उठाया उन्होंने। क्या पॉइंट उठाया है? अभी एक श्लोक बताएंगे, मैं वो श्लोक पढ़ूंगा आपको, 11वें स्कंद का, जहां भक्ति करने मात्र से अप्रारब्ध जो फल, जो प्रारब्ध, जो कलेश अभी हमें फ्यूचर में, जो आगामी जीवन में या आगे आने वाला है, भक्ति करने मात्र से वो सभी चीजों का का नाश हो जाता है। कैसे? चलिए वो पढ़ते हैं। उसका क्या सिद्धांत देखिए, शिला प्रभु क्या हमने पढ़ा है, नाना शस्त्र विचार अनेक निपुणों सदधर्म संस्थापकों, रूप गोस्वामी पाद कई शास्त्रों एक सिद्धांत रख रहे हैं। क्या सिद्धांत उन्होंने रखा है? कि भक्ति करने से अप्रारब्ध खत्म हो जाएगा। अब ये सिद्धांत है, हम इसको नाना शस्त्र विचारने के निपुणों, अभी शास्त्रों से इस सिद्धांत को प्रमाणित भी तो करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कोई सिद्धांत रखी जा सकती। सिद्धांत को प्रमाण के साथ बताएंगे। प्रमाण क्या है? प्रमाण है, अभी हमने क्या पढ़ा, 11, 14, 19, थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या है 11, 14, 19 में? भगवान उद्धव को बता रहे हैं, यथा अग्निषु समृद्धार्ची करे तु धांसी भस्मसा तथा मद्विषया भक्ति रुद्ध वैनाशिन कीर्तन सह, यथा अग्नि सुसमृद्धार्ची करे त्यो धांसी भस्मसात, कि जिस तरह एक अग्नि लगाने से कोई भी, अगर आप खाना बनाने के लिए अग्नि लगाई जाती है, ठीक है, उस अग्नि लगाने से 2 कार्य के लिए अग्नि लगाई गई। क्या है? मुख्य कार्य तो खाना बनाने का है, लेकिन
अगर उसमें लकड़ी से आग लगाई जाती है, था अग्नि सुसमृद्धार्षि करोति धांसी भस्मसात, वो लकड़ी के पूरे लकड़ी के ईंधन को ध्वस्त कर देता है। तथा मदुषा भक्ति रुद्वेनाशी कृत नशा। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अग्नि, यहाँ अग्नि का मुख्य कार्य तो क्या था? खाना बनाना। अग्नि का मुख्य कार्य खाना बनाना था, यानी कि भक्ति का मुख्य कार्य तो भगवान की प्रेम की प्राप्ति, प्रीति प्राप्त करने की है। ठीक है। जिस तरह अग्नि का मुख्य कार्य खाना बनाने का, परंतु साथ साथ में अग्नि क्या कर रहा है? ईंधन को भी जला के भस्म कर रहा है। यानी कि ईंधन, ईंधन का मतलब क्या है? यहां पर ईंधन का क्या मतलब है? जितने भी अप्रारब्ध हैं, ये भक्ति, भगवान की प्रीति तो प्राप्त करने की कोशिश, भगवान की प्रीति तो प्राप्त होने के लिए जा ही रहा है, पर ये अंदर से वो लकड़ी को भी जला करके उसको भी राख कर रहा है, यानी कि हमारे प्रारब्ध भी शेष हो रहे हैं। इसीलिए भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम त्वम सर्व पापे भयो। मेरे शरण आने मात्र से, यानी कि तुमने जैसे ही मेरे को, मुझे ये समझ लिया कि मैं, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, भगवान कृष्ण का मन मना भव मद भक्तो मद्याजी नाम, तुमने ये करना शुरू कर दिया। यानी कि तुम मुझे ये समझ लीजिए कि केवल हमने ट्रेन, शुद्ध भक्ति की ट्रेन में चढ़ गए और ये समझ लिया हमने कि भगवान ही अब मेरा कल्याण करेंगे, ये सोचने मात्र से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापे भव, मैं तुम्हारे सारे पाप को नष्ट कर दूंगा। अब वो पाप क्या है? दो तरीके से पाप हो रहा है, अप्रारब्ध। अभी भगवान रूप गोस्वामी पाद किस तरह से व्यवहारिक रूप से हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं, देखिए भक्ति कैसे हो रही है। सिद्धांत रखा भगवान ने भगवत गीता में, और यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद उसको समझा रहे हैं कि व्यवहारिक रूप से अगर हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो भगवान की प्रीति तो प्राप्त हो गई, लेकिन नीचे से अप्रारब्ध भी उस अग्नि की तरह है जो लकड़ी को जला करके आग कर रहा है। अहम त्वम सर्व पापे को। ठीक है, तो ये समझ में आ जाता है कि हमारे भक्ति करने मात्र से हमारे सारे अप्रारब्ध समाप्त हो रहे हैं, बशर्ते हम दोबारा भक्ति करें। ये कंडीशन हमेशा लगे रहेगा। हमने जितना कर लिया, अप्रारब्ध नष्ट होना तय है। इसका सिद्धांतिक रूप से शिला प्रभुपाद ने, रूप गोस्वामी पाद ने सिद्धांत के रूप में रख लिया। अब हम दूसरा देखते हैं, प्रारब्ध को कैसे काटता है। प्रारब्ध का मतलब है जो इस जीवन में हम भोगने वाले हैं। तो मन में आपके बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि बीमार नहीं होंगे क्या, इस जीवन में कुछ और नहीं होगा क्या? देखिए, पढ़िए, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस थोड़ा सा पढ़ करके आज संपन्न करते हैं। ये एक और पढ़ लीजिए, बस ये अनुच्छेद पढ़ लीजिए और मनन कीजिए। आज के लिए ये बहुत है। शिल रूप गोस्वामी जी, यहाँ से पढ़िए। कौन पढ़ना चाहते हैं? डॉक्टर मधु, बहुत उन्होंने हाथ खड़ा किया था। मधु को, डॉक्टर मधु को आप पढ़िए प्लीज। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे पठन का अवसर दिया। भौतिक क्लेश से राहत, यहीं से पढ़ना है प्रभु जी। नहीं, मैं हेलो। अंडरलाइन अंडरलाइन किया है। शील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत, देखिए दूसरे पेज में, देखिए यहाँ मैंने अंडरलाइन किया शील रूप जी गोस्वामी। प्रभु जी। हम्म। जी प्रभु जी, धन्यवाद आपका। श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से, मद् भागवत से 3:33-6 एक अन्य श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसमें देवहूति अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करके कहती हैं, हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है और इस तरह 9 प्रकार में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है, वो तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चांडाल कुल में ही क्यों न हुआ हो।
अतएव ये कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्ण भावना अमृत भक्ति में संलग्न रहता है वो शुद्ध न बन चुका हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है वो भौतिक पाप कर्मों के सारे कल्मशों से अवश्य में मुक्त हो चुका होता है। इसलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है। तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप कर्म न होने न पाए। यह उसके भक्त होने के नाते विशेष पात्रता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का कथन है कि भले ही कोई चांडाल कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि वो भक्ति करता है तो वो वेद विहित कर्म कांडों में भाग लेने का अधिकारी बन सकता है। इस कथन में यह प्रच्छन्न है कि चंडाल कुल में उत्पन्न, प्रभु जी आगे का नहीं दिख रहा है। ये हरे देखिए, कृष्णा। बाएं साइड देखिए, व्यक्ति सामान्यतः यज्ञ संपन्न करने के योग्य नहीं होता है। यहाँ देखिए, मैंने जी अंडरलाइन किया। प्रभु जी, धन्यवाद। व्यक्ति सामान्यतः यज्ञ करने के योग्य नहीं होता। इन वेद विहीन कर्म कांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है, जिसे ब्राह्मण वर्ण कहते हैं। बिना ब्राह्मण हुए कोई इन संस्कारों को संपन्न नहीं कर सकता। हरे मनुष्य कृष्ण, अपने हरे पूर्व जगत। कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इसको हम कल चर्चा करेंगे। वैसे मैं मोटा मोटा बताता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जी प्रभु जी। अभी अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पिछले अनुच्छेद में पढ़ा कि भगवान रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि ये अप्रारब्ध को भक्ति करने मात्र से, हमने जैसी भक्ति करना शुरू किया, यानी शुद्ध भक्ति करना शुरू किया। कैसे शुद्ध भक्ति कर रहे हैं हम? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, हम भगवान के पूर्ववर्ती भक्तों द्वारा उनके दिए हुए मार्गों का अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं और उस मार्ग पे चल रहे हैं। उस मार्ग में चलने मात्र से हमारे अप्रारब्ध शेष भगवान की प्रीति तो प्राप्त होगी, वो तो होगी, लेकिन सबसे पहला क्या कार्य हो रहा है? हमारे अप्रारब्ध का नष्ट हो रहा है। अब दूसरे अनुच्छेद में क्या कह रहे हैं? दूसरे अनुच्छेद में 3:36 शायद 3:36 कौन सा है? 3:33 बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कैसे है? अब यहाँ पे चंडाल का एक व्याख्या है। हमने क्या देखा कि देखिए, किसी का भी अगर निम्न कुल में जन्म हो रहा है, कोई भी जिसका शारीरिक दोष है या किसी तरह का केस में फंसा है, ये सारे के सारे प्रारब्ध हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कोई चंडाल, जो मनुष्यों में सबसे अधम माना जाता है, चंडाल। चंडाल किसको कहा जाता है शास्त्रों में? जो चंडाल का मतलब है जो कुत्ते का मांस खाने वाला। अब कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति भी यज्ञ करने का पात्र बन जाता है भक्ति करने के मात्र से। ठीक है। यानी कि उसका क्या प्रारब्ध नष्ट हुआ? उसका प्रारब्ध ये नष्ट हुआ कि एक चंडाल कुल का व्यक्ति तो कभी भी भक्ति करने का, भगवान का यज्ञ करने का योग्य ही नहीं माना जाता। योग्य, शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं ना, योग्य तो केवल ब्राह्मण वर्ग के लोग माने जाते हैं, परंतु शास्त्र अनुमोदित कर रहे हैं। और कहां से आ रहा है शास्त्र? कल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। शास्त्र में कपिल मुनि बताएंगे कि भगवान कपिल बताएंगे कि कैसे एक चंडाल जो मनुष्यों में सबसे अधम है, वो भी अपने प्रारब्ध को, जो प्रारब्ध क्या है, जो यज्ञ ऐसी निम्न कुल में जन्म लिया है जिस कुल में कुत्ते का मांस खाया जाता हो या उसके संपर्क में रहता हो, वो व्यक्ति भी अपने प्रारब्ध को काट करके यज्ञ करने का पात्र बन जाता है भक्ति करने मात्र से। उसके प्रारब्ध कट गए ना। और हम देखते हैं, कल उदाहरण से भी समझेंगे इसको। तो कल 3:33 से शुरू करेंगे। 3:33 बहुत सुंदर है श्लोक। या नाम देह शर्वनानुकीर्तनान् यः प्लवनान् यत् स्मरणात् अपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्या सर्वनाय कल्पते कुतस्पुनस्ते भगवान तु दर्दशन। भगवान के नाम लेने मात्र से यत नाम देह श्रवणानुकीर्तनात्, भगवान का नाम का रूप का यह नाम लेना, उनका रूप का श्रवण करना,
यन नामदेह श्रवणान कीर्तन, उनका कीर्तन करना, यत प्लवनात्, उनको नमन करना, प्लवनात् केवल भगवान का नमस्कार करना की बहुत महिमा है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि वो व्यक्ति जो भगवान को दंडवत करता है, वो माताएं जो भगवान को पंचांग करती हैं, वो व्यक्ति, वो भक्त, वो वही भक्त नहीं रहता। प्रणाम करने से पहले और प्रणाम करने के बाद वो भक्त अलग हो जाता है। बहुत सुंदर है। एक प्रणाम करने मात्र से भगवान मुक्त कर देते हैं। सुहृदय सर्वभूतानां, भगवान इसीलिए हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां। इतने सुहृद हैं वो कि प्रणाम करने मात्र से, क्या हम प्रणाम भी नहीं कर सकते? मन मना भव मग भक्तु मध्याजी माम नमस्कुरु, कुछ भी कर लीजिए, भगवान को प्रणाम करने मात्र से भगवान एक चंडाल को भी योग्य कैसे बनाते हैं, प्रारब्ध कैसे काटते हैं, कल हम पढ़ेंगे। ठीक है। शिल रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? कोई और कुछ समझना चाहते हैं, कुछ मिस कर गए हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं तो बताइए। क्या प्रश्न है? सौरभ बनर्जी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे एक बार और थोड़ा बताइए, ये मुक्ति के 5 प्रकार का जो आपने बताए थे, उससे थोड़ा सा दोबारा मुझे एक बार बताइए। सालोक्य, शास्त्री, सालोक्य, सालोक्य जो भगवान के लोक में वास करने की इच्छा रखना, सारूप्य भगवान के जैसा रूप की प्राप्ति की इच्छा रखना, शाष्टी भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा रखना, सामीप्य भगवान के समीप रहने की इच्छा रखना, और क्या हो गया? सालोक्य, शाष्टी, सामीप्य, सारूप्य भगवान जैसा रूप की प्राप्ति करना है, और सामीप्य भगवान के समीप रहना, एकम अपि उतर, पांच पांच है। तो भगवान में तदाकार होना, ये 5 प्रकार के सायुज्य, तदाकार होना, सामीप्य समीप रहना, सालोक्य उनके लोक में वास करना, सारूप्य उनके जैसा रूप की इच्छा रखना, और शाष्टी उनके जैसी ऐश्वर्य की प्राप्ति की इच्छा रखना। यही मुक्ति 5 तरह की। ठीक है प्रभु, और कुछ जानना चाहते हैं? तो बहुत चर्चा होगी मुक्ति के, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। जब तक आपको समझ नहीं आएगा भक्ति रसामृत सिंधु शेष नहीं होने दूंगा, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। मुक्ति मन से हमारे हट जाना चाहिए। मुक्ति का मतलब क्या? गौड़ीय सिद्धांत में हमारे रूप गोस्वामी पाद मुक्ति, जब आगे हम पढ़ेंगे तो मुक्ति को बहुत अच्छे से परिभाषित करते हैं। मुक्ति का मतलब ही क्या है? भक्त इस शरीर में रह के ही अमृत तत्वाय कल्पते, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक पढ़ लीजिएगा। वो श्लोक हमें ये सिखाता है कि इस शरीर में प्रेजेंट, तत्कालीन, वर्तमानिक शरीर में रह करके भी आप कैसे मुक्त हो सकते हैं। या यस हर हृदय से कर्म ना मन सा गिरा, निखलस अपि अवस्था से जीवन मुक्त से उच्चते। भगवान का भक्त इसी शरीर में ही मुक्त रहता है, क्योंकि उसको अपना शरीर की कामना ही नहीं रहती, वो भगवान की सेवा में ही मस्त है है ना। तो बहुत आनंद आएगा। अनुकंपा माता, हरि हरि। क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सेम प्रश्न था प्रभु जी, लेकिन तदाकार का मतलब क्या होता है प्रभु जी? तदकार मैंने समझाया आपको। तदकार को फिलॉसफी ऐसे समझिए, तदकार मतलब होता है कि भगवान के ब्रह्म ज्योति में मिल जाने का मतलब होता है। श्रील प्रभुपाद अपने एक तात्पर्य में हमें समझाते हैं कि जैसे सूर्य की रोशनी आपने देखी है, जब सूर्य की रोशनी आपके घर में आती है, तो वो जब आप उस रोशनी को देखने का प्रयास करेंगे, देखेंगे उस रोशनी में बहुत सारे कण घूमते रहते हैं, बहुत सारे कण, छोटे छोटे कण आपको दिखेंगे। ठीक वैसे ही ये जितने भी भगवान से तदाकार होना चाहते हैं, ये ब्रह्म ज्योति में उतने जीव उस कण के माफिक ही घूमते रहते हैं उस ब्रह्म ज्योति में। इसको मतलब होता है तदाकार। ठीक है, इसको बस इतना ही समझिए। वैसे इसका 2 विच्छेद है, इसमें जाएंगे डिटेल तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, तो वो हमारा उद्देश्य नहीं है समझना, तो वो टॉपिक आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा। तो बस इसको ऐसे ही समझ, तदाकार होना मतलब ब्रह्म ज्योति में उस सूर्य की रोशनी के कण में जैसे कण होते हैं, वैसे कण वहां घूमते रहते हैं, कई सारे जीव। ठीक है, ओके। और कुछ समझना चाहते हैं?
हाँ, क्या प्रश्न है और क्या प्रश्न है माता? म्यूट कीजिए। प्रभु जी रिकॉर्डिंग के लिए पूछ रही थी। हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग और भेजूंगी कल भेज दूंगा माता। और एक कल नहीं, परसों और एक भेजूंगा, चीज 2 दिन के एक साथ भेजूंगा। हाँ बोलिए। जी प्रभु जी, और एक चीज़ की प्रभु जी, यहाँ के भक्तों के लिए थोड़ा प्रेयर्स चाहिए प्रभु। बहुत मिसाइल और बम ब्लास्ट अभी हमें बहुत अलार्म मिल रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग के लिए सारे थोड़ा भक्त एक भक्तों के बार लिए। माता रह रही मिडिल ईस्ट में, हम सभी लोग माता के लिए प्रार्थना करें और एक बार सभी लोग भगवान का नाम का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता आप किस किस देश में रहते हैं माता? आप यूएई में रहते हैं ना? प्रभु जी अबू धाबी में है, और अभी जस्ट 4-5 मिसाइल अभी तुरंत आया चला है प्रभु जी। ओ और मेरे हो। प्रभु अभी तक घर नहीं आए हैं प्रभु, इसलिए थोड़ा। सब प्रार्थना करेंगे माता, सब ठीक होगा। ठीक है। नित्य जी गौर जी प्रेमानंदे हरि हरि जी। हरि बोल, हरे कृष्ण सब। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि।